अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। क्योंकि सऊदी नेशनल डे था तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम मक्का चलें और उम्रा कर लें। मौसम भी बहुत खूबसूरत था और इस बारिश में तो वैसे ही सफ़र का बहुत मज़ा आना था। तो जी हम निकल पड़े मक्का की तरफ और मक्का के रास्ते में ही ऐसा मौसम हो गया कि बहुत तूफ़ानी बारिश, बहुत तेज़ हवाएं। ऐसा मौसम मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैं वैसे भी मक्का आती ही रहती हूँ, लेकिन मक्का में बारिश कभी भी नहीं देखी थी। जब रास्ते में ये बारिश देखी तो मैंने वहीं पर अल्लाह से दुआएं शुरू कर दी कि या अल्लाह आज मैं मक्का में ज़रूर बारिश देख लूँ। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन आधे रास्ते में बारिश थी, आधे रास्ते में बिल्कुल ही आसमान साफ़ हो जाता था और आधे रास्ते में बादल आ जाते थे। मक्का के सफ़र वैसे ही मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से तो ये एक यादगार सफ़र बन गया था और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। हम लोग बिल्कुल मक्का के करीब पहुँचे तो आसमान से बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा हो गए थे। पूरी रोड पे बादल ही बादल थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे हमें आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था कि पता नहीं अगर ये और भी ज़्यादा इस तरह हो गया तो हम आगे तक जा भी सकेंगे या नहीं। लेकिन खैर मक्का के सफ़र ख़त्म होने के बाद हम मक्का पहुँच ही गए। मक्का पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने सोचा कि हम उम्रा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई रूम ढूँढेंगे। खैर ये सफ़र ख़त्म होते ही जब हम मक्का पहुँचे तो मक्का में भी धूप बिल्कुल भी नहीं थी और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और हमने फिर अपना उम्रा स्टार्ट कर दिया। हरम को देखने की जो फ़ीलिंग होती है वो कभी भी मैं आपको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये वही बंदा समझ सकता है जो इस जगह पे आया हो और इस जगह को एक्सपीरियंस किया हो। कहते हैं कि जब पहली दफ़ा हरम को देखो तो जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि काबे को देखने के बाद तो जैसे कोई दुआ याद ही नहीं रहती। उम्रा करते हुए बहुत सी दुआएं की अल्लाह से और ये कंडीशन कभी भी जो यहाँ होती है वो बताई नहीं जा सकती। उम्रा करने के बाद अल्लाह से बहुत ढेर सारी दुआएं की और आसमान पे देखें बादल तो अभी हल्के हल्के ही हैं। उसके बाद जी हम आ गए अपने रूम में। मक्का के करीब तो हमें बिल्कुल भी कोई रूम नहीं मिला। ये थोड़ा सा मक्का से दूर था, लेकिन बहुत अच्छा रूम था और सबसे बोनस पॉइंट इसका ये था कि इसके साथ इसका ब्रेकफास्ट फ्री था। होटल बहुत साफ़ सुथरा था और जब हम इसकी ब्रेकफास्ट की ऑफ़र मिली तो हमने कहा कि इधर ही चल लेते हैं, थोड़ा दूर ही सही। हमें क्या पता था कि ब्रेकफास्ट इसका ऐसा होगा जो हमने शायद लाइफ में कभी भी नहीं खाया होगा। जब अगले दिन हम सुबह उठे और ब्रेकफास्ट वाली जगह गए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे ये तो किसी प्रिंस का नाश्ता है। उस नाश्ते में क्या क्या कुछ था, कौन कौन सी वैरायटी नहीं थी, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज़्यादा चीज़ें, केक्स, क्रोशंस, पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स, हर चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ किसी होटल में इस तरह की चीज़ें भी मिलती होंगी। हमने जी वहाँ पे पेट भर के नाश्ता किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है और ये भी हमारी लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। नाश्ता वो भी बुफ़े में। हमने तो सोचा था कि बस ब्रेड, अंडे और बस यही चीज़ें होंगी और बस नाश्ता करके हम निकल जाएंगे मक्का की तरफ। खैर नाश्ता करने के बाद वहाँ से बसेस चलती थीं और फिर हम उन बसेस में बैठ के मक्का पहुँच गए। ये जी मक्का के पास के बाज़ार हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। खैर पूरी दुनिया के लोग ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। और ये जी यहाँ का कबूतर चौक है। यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लोग आके इनको खाना डालते हैं, इनके दाने डालते हैं। जब मक्का हम पहुँचे और उसके मस्जिद के करीब गए तो एकदम से बादल आ गए और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। मुझे ऐसे लगा कि आज शायद मेरी दुआ कबूल हो ही जाएगी और जी फाइनली मेरी दुआ कबूल हुई और बहुत ठंडी हवा चलने के बाद वहाँ पे बारिश स्टार्ट हो ही गई। आप सोच भी नहीं सकते कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट उम्रा था और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस था कि मक्का में बारिश देखना। कहते हैं कि सऊदीया में तो बारिश होती ही नहीं है और मक्का में तो और भी ज़्यादा कम बारिश होती है, लेकिन इतनी ठंडी हवा और ऐसी बारिश मैंने कभी ना देखी थी ना ही कभी सुनी थी। बहुत पुरसकून माहौल था और फिर उसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए और पता चला जी यहाँ तो नेशनल डे की सेलिब्रेशंस चल रही हैं। तो फिर हमने यहाँ पे गावा और केक खाया।